विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय तेजस्वी छात्रों, छात्राओं, पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, आज हम लोग अद्वैत वेदांत के महनीय ग्रंथ ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य का यह अलौकिक ज्ञान आप लोगों का परम कल्याण करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को नमन करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण पर अपनी अपनी दृष्टि डालें। इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा इसके पूर्व भी व्याख्यान में हुई थी। आप अवगत हैं इस बात से कि इस चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में प्रारंभ के 7 सूत्रों में विदेह मुक्ति के स्वरूप पर भगवान भाष्यकार ने चर्चा की है। विदेह मुक्ति क्या है, इस पर हमने विगत व्याख्यान में विस्तार से चर्चा की थी। इसलिए बिना किसी भूमिका के हम लोग ग्रंथ के प्रथम अधिकरण पर पहुंचते हैं। चतुर्थेऽध्याये चतुर्थ पादः। चतुर्थेऽध्याये चतुर्थः पादः पुस्तक अपने अपने सामने रखें, क्योंकि शांकर भाष्य की एक एक पंक्तियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। ज्ञान की दृष्टि से मानव जीवन के परम पुरुषार्थ के प्राप्ति की दृष्टि से यह महनीय शास्त्र परीक्षा के साथ साथ इस जीवन के लिए परमोपयोगी है। इसलिए आप लोग बहुत ही एकाग्र मन से इस पर श्रवण करें। जहाँ भी कहीं संदेह हो, संदेह प्रकट करें
यद्यपि संदेह का निराकरण मैं स्वतः करने की चेष्टा करता हूँ, प्रायः सामान्यतः उठने वाले सभी संदेहों को मैं प्रस्तुत करके उसका निराकरण करने का भी प्रयत्न करता हूँ, फिर भी आप लोगों के मन में अगर कोई जिज्ञासा इस तरह की है, कोई शंका है, कोई भ्रम है, कोई संदेह है, तो उसका निराकरण करना मेरा परम दायित्व है। तो कोई भी संदेह भी आप इस टिप्पणी में लिखते रहें। तो सबसे पहले आज हम लोग संपद्याविर्भावाधिकरणम, इसमें आने वाले 3 सूत्रों पर चर्चा करते हैं। मैंने सूत्रार्थ पर प्रकाश डाला था, पुनः देखिए। संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अब विषय पर अपनी मन स्थिति को एकाग्र करके बैठ गए हैं। सूत्र को देखिए। संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्, सूत्रार्थ क्या है? संपद्य, प्राप्त करके। क्या प्राप्त करके? मैंने बताया था, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास वेदांत जिज्ञासा का पात्र होकर के जब पहुंचता है तो परम कृपा पूर्वक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा अध्यारोप और अपवादन न्याय से उस साधन चतुष्टय संपन्न जो जिज्ञासु है उसको गुरु उस परम तत्व का ज्ञान कराता है। अध्यारोप और अपवादन न्याय से आप भली भांति परिचित हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु किस प्रकार से परम तत्व के अखंडार्थ बोध को किया जा सकता है, श्रुतियों में वर्णित महावाक्यों के द्वारा उस अखंडार्थ बोध को करा करके परम तत्व का ज्ञान कराता है। सूत्रकार कहते हैं संपद्य अर्थात उस परम ज्योति स्वरूप आत्मा का ज्ञान करके। मैंने आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था, ईशावास्योपनिषद के आरंभ में ही पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस मंगलाचरण पर मैंने चर्चा की थी कि पूर्ण की पूर्णता को अवगत करके वह पूर्ण स्वरूप ज्योति स्वरूप परम तत्व परमात्मा का ज्ञान करके अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों का अखंडार्थ बोध कराए जाने पर तत्त्वमसि के द्वारा जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु उस जिज्ञासु को कहता है कि तुम वही हो, तुम वह परमात्मा ही हो, और उस जिज्ञासु को नितांत निर्मल अंतःकरण वाले साधन चतुष्टय संपन्न उस जिज्ञासु को अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। इस अनुभूति को संपद्य माने करके, सूत्र को ध्यान से समझिए, सूत्र में ही सारे अर्थ निहित हैं। तो संपद्य अर्थात अहम ब्रह्मास्मि का अखंडार्थ बोध करके श्रुतियों ने इस विषय में बहुत व्यापक उपदेश किया। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म को अवगत करके ब्रह्म ही हो जाता है। साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है वह ब्रह्म को भली भांति जान करके
ब्रह्म ही हो जाता है। तो संपद्य अर्थात ब्रह्म का अनुभव करके, ब्रह्म के विषय में ज्ञान करके आविर्भाव होता है। किस रूप का आविर्भाव होता है? मुक्त स्वरूप का। जो व्यक्ति, जो जीव, जो जिज्ञासु इस दशा के पहले बंधनग्रस्त था, जीवन और मृत्यु के बंध में पड़ा हुआ था, अज्ञान के द्वारा आवृत था, वही संपद्य उस परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त करके आविर्भाव आत्मस्वरूप में आविर्भूत होता है, मुक्त स्वरूप में आविर्भूत होता है। इसके पहले वह जिस स्वरूप में था वह उसका बंधन ग्रस्त स्वरूप था। वह जगत में बद्ध था, अज्ञान में बद्ध था, जीवन, जन्म और मृत्यु, सुख दुख इत्यादि अनुभूतियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन परम तत्व को जान करके संपद्य आविर्भाव, संपद्य माने अनुभूय, अवगत्य, ज्ञात्वा, जान करके आविर्भाव उसका आत्मस्वरूप में आविर्भाव होता है। इस आविर्भाव के पूर्व वह जीव भाव में था। यह जो मुक्त स्वरूप का आविर्भाव हुआ, इसके पहले वह बंधनग्रस्त था और परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करके, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त स्वरूप में आविर्भूत होता है। तो सूत्र का तात्पर्य क्या कहा आचार्य ने? कहा कि संपद्य अर्थात स्वप्रकाश स्वरूप आत्मानं साक्षात अपरोक्षात अनुभूय तेनैव स्वरूपेण, उसी रूप में आविर्भवति, उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। हम लोगों ने अनेक बार उपनिषदों में पढ़ा है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस परावर, उस परमात्मा का ज्ञान करके अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, इस बंधनग्रस्त व्यक्ति के, इस जीव के कर्माणि, संचित क्रियमाण और प्रारब्ध सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। और जब इन कर्मों का क्षय हो जाता है तो यही कर्म ही तो बंधन के कारण थे, यही कर्म ही जीवन और मृत्यु के कारण थे। इसी कर्म में ही अनादिकाल से जकड़ा हुआ यह जीव न जाने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और जीवन में प्रतिक्षण वह नाना प्रकार की सुखद और दुखद अनुभूतियों से ग्रस्त रहा। लेकिन परम तत्व का अनुभव करके, उस परम तत्व का ज्ञान करके आविर्भाव, अब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, आत्म तत्व के रूप में आविर्भूत हुआ। ध्यान से सुनिए, मैंने बताया कि ब्रह्मज्ञ होने के पूर्व, ब्रह्म ज्ञान के पूर्व, गुरु के द्वारा ब्रह्म का बोध कराए जाने के पूर्व वह व्यक्ति बंधनग्रस्त था, सुख दुख जीवन मृत्यु में बद्ध था और श्रुतियों के द्वारा, वेदांतों के द्वारा, वेदांतों के महावाक्यों के द्वारा जब परम कृपालु उस ज्ञानी गुरु के द्वारा उसे परम तत्व ब्रह्म तत्व का अखंडार्थ बोध करा दिया गया, तो संपद्य उस अखंडार्थ बोध से युक्त होकर के उस परम तत्व के स्वरूप को भली भांति अवगत करके आविर्भाव, अब वह मुक्त स्वरूप से आविर्भूत हुआ। जो जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर के
अनादिकाल से लेकर के अब तक बद्ध स्वरूप से आविर्भूत हुआ था, बंधनग्रस्त रूप में आविर्भूत हुआ था। बंधन ग्रस्त होकर के इस जगत का जंजाल ओढ़े हुए था, वही व्यक्ति, वही जिज्ञासु, वही साधन चतुष्टय संपन्न उस परम तत्वज्ञ गुरु के द्वारा वेदार्थ बोध कराए जाने पर, महावाक्यार्थ बोध कराए जाने पर, उस परम तत्व का बोध करा दिए जाने पर अब मुक्त स्वरूप में आविर्भूत होता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंददायी परंतु सूक्ष्म विषय है। जरा भी अगर आपने ध्यान कहीं इधर उधर किया तो इस महनीय ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। इसलिए चित्त को एकाग्र किए रहिए और सूत्र के तात्पर्य को सुनिए। आपने संपद्याभिर्भाव, इस सूत्रार्थ को समझ लिया। सूत्रार्थ के रूप में क्या बताया मैंने? कहा कि संपद्य अर्थात उस परम प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप परम तत्व को साक्षात करके, अपरोक्ष करके वह जीव अब मुक्त स्वरूप में आविर्भूत होता है। ध्यान रखिए, हम लोग मुक्त स्वरूप निरूपण में चल रहे हैं। हमारा अभिप्राय, हमारा वर्ण विषय, हमारा यहाँ जो ध्येय विषय है, प्रतिपाद्य जो है, वह मुक्त के स्वरूप का निरूपण करना है कि मुक्त किस स्वरूप में होता है, बद्ध किस स्वरूप में होता है। इसका तो हम लोग भली भांति अनुभव करते हैं, भली भांति हम जान रहे हैं। सारे बद्ध लोग एकत्र हैं, तो किन किन परिस्थितियों में हम आबद्ध होकर के संसार के सुख दुख इत्यादि का अनुभव करते हैं, यह भली भांति जान रहे हैं। लेकिन जो मुक्त पुरुष है, जो मुक्तात्मा है, वह किस रूप में होता है, इसी उसके मुक्त स्वरूप का निरूपण इस प्रकरण में सूत्रकार और भगवान भाष्यकार के द्वारा किया जा रहा है। तो कहा कि परम ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त के रूप में आविर्भूत होता है। अब कोई कह सकता है कि भाई कैसे, कहाँ लिखा है कि वह मुक्त स्वरूप में आविर्भूत होता है, कैसे हम समझें? कोई प्रमाण? आचार्य ने कहा हाँ, स्वयं शब्दात, सूत्र में ही जो दूसरा पद है कहता है स्वयं शब्दात, श्रुतियों में स्व शब्द आया हुआ है, श्रुतियों में स्व शब्द आया हुआ है। स्वयं शब्दात किस श्रुति में आया हुआ है? अब भाष्यकार ने इसको विस्तृत रूप से समझाने के लिए उस श्रुति को उद्धृत किया। आप भाष्य की ओर दृष्टि डालें, छांदोग्य उपनिषद का यह श्रुति वाक्य उद्धृत किया। क्या है वह श्रुति वाक्य? कहा कि एवमेव ईश संप्रसादो स्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। ध्यान से देखिए, एवं एव एषः संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते इति श्रूयते। इति श्रूयते, ऐसा सुनते हैं, ऐसा श्रुतियों का कथन है। कैसा? कहा कि एवं एव एषः, एवं कथम? कहा संपद्य, जैसे ही वह जिज्ञासु अहम ब्रह्मास्मि के अखंडार्थ बोध को, अखंडार्थ बोध से संपन्न होता है, तो वह संप्रसाद अब परमानंद स्वरूप में आ जाता है। संप्रसाद, श्रुति ने क्या कहा कि एषः संप्रसाद, अब यह जो मुक्तात्मा है यह संप्रसाद है। इसके पूर्व तो वह नाना प्रकार के दुख सुख विषाद में था, लेकिन अब वे सारे सुख, वे समस्त दुख, वे सभी विषाद नष्ट हो गए और अब वह संप्रसाद है, सम्यक रूप से प्रसन्न है, सम्यक रूप से आनंदमय है। क्योंकि
हम लोगों ने आनंदमय अधिकरण में पढ़ा था कि वह परमात्मा आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, स्मरण करें आनंदमयाधिकरण का। हम लोगों ने आनंदमयाधिकरण में उस आत्मा के आनंद रूपता का अनेक श्रुतियों के द्वारा अध्ययन किया था। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन, वह जो ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्म का विद्वान माने ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का अनुभव करने वाला, वह आनंद स्वरूप का हो जाता है। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है और जो परमात्मा को जानेगा वह भी आनंद स्वरूप होगा। तो एषः संप्रसादः, यह जो मुक्त है, इस मुक्त का क्या स्वरूप है? कहा कि वह आनंदमय स्थिति में पहुंच जाता है, परमानंद स्वरूप की अनुभूति होती है उसे। तो इस प्रकार अखंडार्थ बोध करके एषः संप्रसादः, वह परमानंद स्वरूप, वह मुक्तात्मा अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके, यह जो शरीर पांच भौतिक शरीर, उत्पत्ति विनाश धर्मा, यह जो शरीर है, दैहिक दैविक भौतिक इन दुखों को भोगने वाला यह जो शरीर है, और स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर के रूप में यह जो त्रिविध शरीर है, अस्मात् शरीरात, इस शरीर से उठ करके, इस शरीर से शरीर भाव का सर्वदा के लिए परित्याग करके विदेह मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। अब शरीर से परित्याग, शरीर से मुक्ति और शरीर रहित का जो भाव है, विदेह मुक्ति का जो भाव है, उसको प्राप्त करता है। यह छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कह रही है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति यह वर्णित कर रही है कि मुक्त का क्या स्वरूप होता है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति ने क्या समझाया? कहा कि एवं एव एषः मुक्तात्मा, यह जो मुक्तात्मा है, संप्रसादः, जो परमानंद स्वरूप है, वह अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस उत्पत्ति विनाशशाली शरीर को छोड़ करके, इस जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर का परित्याग करके, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को छोड़ करके, आपने पंचदशी में स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का विस्तार से ज्ञान किया है। स्थूल शरीर के विषय में हम लोग भली भांति अवगत हैं। जागृत अवस्था में यह जो जागते हुए की अवस्था है, इसमें हम स्थूल शरीर के द्वारा व्यवहार करते हैं और सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वप्न में व्यवहार करते हैं। जब हम लोग स्वप्न देखते हैं तो उसमें सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है। और इन दोनों शरीरों का कारण क्या है? कहा कि इन दोनों शरीरों का तो परम कारण अज्ञान है, इसीलिए अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। जिस अज्ञान के कारण, जिस परम तत्व के अज्ञान के कारण हम अज्ञानग्रस्त होकर के अनादिकाल से इस संसार में बद्ध हैं, वह तो वही अज्ञान कारण शरीर है। और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर, तो इन तीनों प्रकार के शरीरों से उत्थाय उठ करके परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति स्वरूप, परम प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा को संपद्य अर्थात प्राप्त करके, उसका करके, उसको अवगत करके, स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। अभी तक जो उसका स्वरूप था वह बंधनग्रस्त स्वरूप था, और अब जो स्वरूप उसका आविर्भूत हो रहा है वह अविद्या इत्यादि से विनिर्मुक्त शरीर है, अविद्या इत्यादि से विनिर्मुक्त स्वरूप है। तो कहा कि स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, स्वरूप से अभिनिष्पन्न हो रहा है, आत्मस्वरूप से अभिनिष्पन्न हो रहा है,
उस परम तत्व रूप में आविर्भूत हो रहा है। जो कैसा है परम तत्व रूप? कहा कि सकल अविद्या विनिर्मुक्त स्वरूप है वह। तो यह एक रूप है इसका, जो मूल रूप था जीव का। इस अनादि अविद्या में बंधनग्रस्त होने के पूर्व जो इसका रूप था, अब वह बंधन के कारणों को समझ करके श्रुतियों के द्वारा उस अज्ञान का विनाश करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। अब वह मुक्त स्वरूप में तीनों प्रकार के देहों से अलग होकर के अब वह देह रहित होकर के विदेह भाव की प्राप्ति करके मुक्त स्वरूप में आविर्भूत हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग प्रथम सूत्र से लेकर के सप्तम स्वरूप तक विदेह मुक्ति का ही स्वरूप पढ़ रहे हैं। यह स्वरूप जो निर्गुण ब्रह्म को जान करके उस सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व को श्रुतियों के द्वारा समझ करके जब वही रूप धारण कर लेता है, वही परम तत्व में वह अविभक्त हो जाता है, तो उसी को विदेह मुक्ति कहते हैं, वही को परम मुक्ति कहते हैं। और वही यहाँ आत्मस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, आत्मस्वरूप में वही मुक्तात्मा अब अभिनिष्पन्न हो रहा है। तो छांदोग्य उपनिषद की यह श्रुति उद्धृत करके, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि वेदांत सूत्र उपनिषदों के ही सूत्र रूप हैं, उपनिषदों के फलितार्थ हैं, उपनिषदों के निष्कर्ष रूप में हैं ये सूत्र। तो मुक्त का क्या स्वरूप होगा? अब मुक्त के स्वरूप को वर्णित करने के लिए यहाँ सूत्रकार ने इस सूत्र को उपस्थित किया। कहा कि संपद्य आविर्भाव, उस अखंडार्थ बोध करके, उस अखंड आत्म तत्व के अखंड बोध को करके आविर्भाव मुक्त स्वरूप में वह आविर्भूत होता है। क्यों होता है? क्या प्रमाण है? कहा स्वयं शब्दात, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में यह श्रुति कही जा रही है कि वह स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है, अर्थात इस त्रिविध शरीर से उठ करके, अज्ञान से निवृत्त होकर के, बंधन से रहित होकर के, परमानंद स्वरूप में प्राप्त होकर वह अभिनिष्पन्न होता है, मुक्त स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। इति श्रूयते, ऐसी यह श्रुति है, ऐसा यह श्रुति निरूपण करती है कि परम तत्व का बोध होने पर जीव की मुक्ति हो जाती है, वह परम मुक्त हो जाता है। और किस रूप में स्थित होता है? कहा कि वह आत्मा के रूप में स्थित हो जाता है। अनेक दृष्टांत अभी हमें पढ़ने को मिलेंगे और अनेक दृष्टांत हम पढ़ भी चुके हैं। जैसे नदियों के जल जब समुद्र में पहुंच जाते हैं तो वे समुद्र के जल हो जाते हैं, फिर वहाँ हम यह नहीं देख सकते कि किस नदी का जल समुद्र के किस भाग में है। तो उसी तरह से जीव मुक्त हो जाने के बाद ब्रह्म स्वरूप में हो जाता है, फिर उसका जीव रूप क्या था इसका बोध नहीं होता, क्योंकि वह बोध तो अज्ञान के कारण हो रहा था और अब परम ज्ञानात्मक स्थिति है। इस बात का निरूपण यह छांदोग्य उपनिषद की श्रुति करती है। मुझे विश्वास है कि आप इस श्रुति का तात्पर्य समझ गए होंगे। छांदोग्य उपनिषद की इस श्रुति को उद्धृत करके भगवान भाष्यकार ने सूत्र का अर्थ किया, सूत्र पर भाष्य किया। उन्होंने कहा कि छांदोग्य उपनिषद का यह मानना है कि परम तत्व का बोध करके बद्ध जीव अब मुक्त स्वरूप में अवस्थित होता है, परम तत्व के रूप में वह अभिभक्त हो जाता है। ऐसा छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कह रही है। तत्र संशय, अब ऐसा सुनने पर एक संशय उठता है। भाष्यकार ने ही इस संशय को उठा दिया। संशय क्या है कि यह जो नया रूप मिला, जिस आत्मस्वरूप की चर्चा की जा रही है, वह किस प्रकार का है? क्या स्वर्ग इत्यादि लोकों की प्राप्ति की तरह है
अभी एक जिज्ञासु ने कुछ देर पहले लिख करके भेजा था कि क्या मुक्त हो जाने के बाद कभी फिर बद्ध होना पड़ता है, कभी फिर जीव के रूप में वापस आना पड़ता है। भगवान भाष्यकार ने उसी संदेह को उठाया, कहा कि स्वर्ग आदि लोकों में तो जिस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह जो पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर वह स्वर्ग के आनंद को भोगने वाला वह व्यक्ति पुनः मृत्युलोक के इसी अज्ञानमय रूप में पुनः आ जाता है। लेकिन मुक्ति का क्या स्वरूप है? मुक्ति का स्वरूप यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्रुतियों ने कहा कि जिस स्वरूप को प्राप्त करके पुनः पुनर्जन्म नहीं होता, तो तत्र संशय क्या उठाया? कहा कि किम देवलोकाद्युपभोग स्थानेषु इव आगंतुकेन केनचित् विशेषेण अभिनिष्पद्यते आहोसुत आत्ममात्रेण इति। संदेह किया कि क्या देवलोकादि उपभोग स्थानों की भांति, देवलोक से तात्पर्य क्या? स्वर्गलोक। और स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक उपभोग स्थान है, वहां हम अपने पुण्य के फलों का उपभोग करते हैं। और गीता कहती है कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ वैसे ही मृत्युलोक में पुनः विशंति प्रविशंति, पुनः प्रवेश कर जाता है जीव। तो यहाँ यही संशय उठा कि क्या वह मुक्तात्मा कभी पुनः संसार में वापस आ जाता है? इस प्रश्न को उठाया। कहा कि देवलोक की भांति, भोगलोक की भांति, भोगों को प्राप्त करने के उपरांत, भोगों को भोग लेने के उपरांत यह वापस आ जाता है। क्या यह कोई स्वर्ग में रहने वाला आगंतुक रूप है इसका? क्योंकि जब पुण्य के बाद यज्ञ इत्यादि के द्वारा अर्जित जो पुण्य हैं वे जीव को स्वर्ग पहुंचाते हैं, तो वहाँ वह एक आगंतुक स्वरूप में रहता है, भोग स्वरूप में। वहाँ वह केवल भोग करता है। आपको याद होगा कठोपनिषद में हम लोगों ने देखा था कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। वहाँ न तो वृद्धावस्था है, न मृत्यु है, न तत्र त्वं न जरया बिभेति। नचिकेता ने कहा था कि हे यमराज, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि वहाँ न तो तुम दिखाई पड़ते हो और न ही वृद्धावस्था रहती है। तो क्या स्वर्गलोक की तरह यह कोई आगंतुक लोक है? मुक्त आत्मा का जो स्वरूप है, क्या यह स्वर्गलोक की भांति कोई आगंतुक रूप है? अथवा आहोषित अथवा आत्ममात्रेण, कहा कि यह आत्म स्वरूप मात्र है। यह संशय उठा। संशय में शंका क्या उठाई? कहा कि यह जो मुक्तात्मा का स्वरूप है, क्या यह स्वर्गलोक में रहने के स्वरूप की भांति है? क्या स्वर्गलोक के आगंतुक रूप की भांति है? क्योंकि आगंतुक आता है और चला जाता है। जो आगंतुक होता है वह आता है और फिर चला जाता है। तो क्या यह मुक्त का जो रूप है ये भी आगंतुक है? ये भी आया है और चला जाएगा। केनचिद विशेषेण अभिनिष्पद्यते, क्या इसी विशेष रूप में यह अभिनिष्पन्न होता है? अथवा आत्ममात्र रूप में यह अभिनिष्पन्न होता है। किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त होता है? क्या निष्कर्षतः हम ग्रहण करें? तो पूर्व पक्षी ने यहाँ कहा, जो मीमांसक है, वेदांत के इस पक्ष को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, उन्होंने क्या कहा? कहा कि स्थानांतरेषु इव आगंतुकेन केनचिद रूपेण अभिनिष्पत्ति ही। कहा कि ठीक शंका की गई, यह एक आगंतुक रूप में उत्पत्ति है।
यह जो मोक्ष की प्राप्ति है यह स्थानांतरेषु इव, स्थानांतर की भांति स्थानांतरण हो गया। मृत्युलोक से स्वर्गलोक में जैसे स्थानांतरण हो गया था, मृत्युलोक में दुखों का भोग हो रहा था, स्थानांतरण हो जाने पर स्वर्ग के सुखों का भोग होने लगा, तो यह भी आगंतुक रूप में ही रहता है। पूर्व पक्ष ने कहा कि आगंतुकेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, यह आगंतुक रूप में पैदा होता है। और कारण भी बता दिया उसका कि क्यों आगंतुक है। कहा इसलिए आगंतुक है कि मोक्षस्य अपि फलत्व प्रसिद्ध है, मोक्ष भी फल ही तो है, फल ही तो मिला है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में यह जो मोक्ष है यह तो परम पुरुषार्थ रूपी फल ही है। तो फल, मोक्ष के रूप में जो फल प्राप्त हुआ यह निश्चित ही कोई आगंतुक रूप है। और व्याकरण की दृष्टि से भी विचार करके इसको आगंतुक रूप सिद्ध करने की चेष्टा की। कहा कि श्रुति वाक्य में लिखा हुआ है कि अभिनिष्पद्यते, अभिनिष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अभिनिष्पद्यते इति चोत्पत्ति पर्याय, अभिनिष्पद्यते यह तो उत्पत्ति का पर्याय ही है। तो निश्चित रूप से यह एक नई अवस्था की उत्पत्ति है, ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया। शंका का निराकरण और पूर्व पक्ष का निराकरण दोनों को एक साथ भगवान भाष्यकार करेंगे। उन्होंने पहले तो शंका उठाई कि क्या यह कोई आगंतुक रूप है, जैसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है उसी तरह से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जैसे स्वर्ग आदि से वापस लौट आना पड़ता है वैसे मोक्ष से भी वापस लौट आना पड़ता है, अथवा यह केवल आत्मा के रूप में ही स्थित रहता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, यह आगंतुक रूप है, यह स्वर्गादि लोकों की तरह ही एक नया रूप है, क्योंकि मोक्ष भी फल ही तो है, फल तो प्राप्त ही होता है। और श्रुति में भी अभिनिष्पद्यते यह पद प्रयुक्त हुआ है, तो अभिनिष्पद्यते का तात्पर्य हुआ उत्पन्न होना, जन्म लेना। इसके पहले भी वह जन्म ही तो ले रहा था, जब बद्ध था तब भी वह जन्म ले रहा था। और श्रुति कह रही है कि यहाँ भी उसका जन्म हुआ, और यह जो अभिनिष्पद्यते है यह उत्पत्ति का ही तो पर्याय है। तो यह मोक्ष का रूप भी पैदा हुआ। ध्यान से सुनिए, श्रुति वाक्य पर ही प्रश्न उठा दिया गया। श्रुति वाक्य के शब्दों को ही मीमांसकों ने प्रश्नगत कर दिया। कहा कि श्रुति वाक्य में लिखा हुआ है कि अभिनिष्पद्यते, श्रुति वाक्य में लिखा हुआ है कि वह अभिनिष्पन्न होता है, पैदा होता है। तो निष्पन्न होना, पैदा होना, यही मोक्ष का रूप है। कहा कि और यदि इसको न माने तो स्वरूप मात्रेण चेद अभिनिष्पत्ति ही। कहा कि अगर हम उत्पत्ति न माने तो स्वरूप इसका क्या हुआ, जो रूप इसका पहले था वह भी तो स्वरूप ही था। जब बद्ध था तब भी स्वरूपतः बद्ध था, और जब मुक्त हुआ तब भी स्वरूपतः मुक्त हुआ। तो स्वरूप तो इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कहा कि स्वरूप में अभिनिष्पन्न हुआ और पहले भी स्वरूप में ही अभिनिष्पन्न होता था, तो दोनों दशाओं में स्वरूप में ही तो है। इसलिए यह जो मोक्ष की अवस्था है यह कोई आगंतुक अवस्था है, क्योंकि स्वरूप मात्रेण चेद अभिनिष्पत्ति ही। शंकाकार ने क्या किया, कहा कि अगर स्वरूप में ही इसकी अभिनिष्पत्ति होती है तो पूर्वासु अवस्थासु स्वरूप अनपाया विभावेद। कहा तो पूर्व अवस्थाओं में भी तो स्वरूप में ही था, इस अवस्था में भी स्वरूप में ही है, तो फिर तस्मात् विशेषेण केनचित् अभिनिष्पद्यते। तो किस रूप में, आखिर क्या विशेष रूप इसका है मोक्ष का जिस रूप में यह अभिनिष्पन्न हुआ। यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ, यहाँ तक शंका उठाई। भाष्यकार ने मीमांसकों के द्वारा उठाई गई शंका का निरूपण किया। कहा कि मीमांसक कहते हैं कि वेदांत का जो मोक्ष है वह भी हमारे स्वर्ग की भांति ही है। जैसे हमारे स्वर्ग में एक विशेष रूप में
अभिनिष्पत्ति होती है, उसी तरह से मोक्षावस्था में भी एक विशेष रूप में ही आविर्भाव होता है। ये पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया। एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रूमः हम कहते हैं। हम कौन कहते हैं? भगवान भाष्यकार ने कहा कि हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूमः, हम बता रहे हैं, पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। क्या निराकरण किया? कहा कि केवलेन यो आत्मना आविर्भवति न धर्मांतरेण, केवल वह आत्मस्वरूप में ही आविर्भूत होता है, किसी दूसरे धर्मांतर के साथ आविर्भूत नहीं होता। जैसे स्वर्ग तो धर्मांतर था, मृत्युलोक का जो धर्म था शरीर का, उससे स्वर्गलोक के शरीर का धर्म बदल गया, तो वहाँ तो धर्मांतर की प्राप्ति हुई। लेकिन यहाँ कहा कि यहाँ मैं मुक्त के स्वरूप का निरूपण करता हूँ श्रुतियों के बल पर। श्रुतियाँ कहती हैं कि केवलेन यो आत्मना आविर्भवति न धर्मांतरेण, केवल आत्मस्वरूप में यह आविर्भूत होता है, किसी अन्य धर्म के साथ, किसी अन्य धर्म को धारण करके मोक्ष में इसको उत्पन्न होने का कथन श्रुतियाँ नहीं कहती। केवलेन एव आत्मना, ये केवल आत्मस्वरूप में उत्पन्न होने का क्या मतलब? पहले ही बता दिया था कि केवल आत्मस्वरूप में उत्पन्न होने का मतलब यह कि अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, अर्थात इस स्थूल सूक्ष्म और कारण से रहित होकर के मोक्षावस्था में जो उसका स्वरूप होता है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होता है, परमानंद स्वरूप होता है। तो यह इसका आत्मस्वरूप है, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप श्रुतियों ने बताया, परमात्मा का जो आनंदमय अधिकरण में स्वरूप बताया गया, उस रूप में यह अभिनिष्पन्न होना अभिप्राय है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि केवलेन आत्मना आविर्भवति, अब वह जो आविर्भाव हुआ वह उसका केवल आत्मस्वरूप में आविर्भाव हुआ। इसके पूर्व उसका जो आविर्भाव हुआ था वह स्थूल शरीर के रूप में आविर्भाव हुआ था, वह सूक्ष्म शरीर के रूप में आविर्भाव हुआ था, लेकिन अब वह आत्मा के रूप में आविर्भाव हुआ। एक बात मैं आपको यहाँ और सुस्पष्ट कर दूं, यह ब्रह्म में विलीन नहीं होता। अभी एक वाक्य लिखा हमको टिप्पणी में दिखाई दे रहा है कि जीव अविभक्त रूप से ब्रह्म में विलीन हो जाता है। विलीन होने का मतलब क्या, इसको ठीक से समझना पड़ेगा। विलीन का तात्पर्य क्या है? विलीन माने तो प्रवेश करना भी हो जाता है। कहीं प्रवेश कर गए, अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहते हैं यहीं कहीं विलीन हो गए। क्या वही विलीन होना है? क्या नदियों का जल जो समुद्र में गया तो वहाँ विलीन हो गया विलीन, लेकिन अब उसका रूप है सागर के जल के रूप में। अब वह नदियों के जल के रूप में खोजा नहीं जा सकता कि कोई यह कहे कि इसी समुद्र में गंगा नदी का जल विलीन हो गया है, अब इसको खोज करके निकालो, और कोई गोताखोर गंगा नदी के उस जल को समुद्र से निकाल करके दिखा दे, कहे कि यह गंगा नदी का जल है। यह विलीन होने का भाव नहीं है। यह विलीन होने का भाव वेदांतों में बताया गया कि जैसे घटाकाश इस महाकाश में विलीन हो जाता है। जैसे घट है, घट के अंतर्वर्ती जो आकाश है घट का, जब घट की उपाधि नष्ट हो जाती है तो वह घटाकाश महाकाश में अविभक्त हो जाता है। ध्यान रखिए, घट के अंदर रहने वाला जो आकाश है घटाकाश, जब घट फूट जाता है तो क्या आकाश में वह घटाकाश विलीन होता है? क्या आप कभी आकाश में उस घटाकाश का पुनः परिचय प्राप्त कर सकते हैं कि यह घटाकाश है? नहीं, वहाँ अविभक्त होता है वह, अर्थात अब घटाकाश का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जो महाकाश से अलग प्रतीत हो रहा था वह पार्थक्य प्रतीत ही नष्ट हो गई। तो जो अविद्या के कारण जो हमें आत्मा से पार्थक्य की प्रतीति हो रही है, इस जीव की जो
अनेक लोग कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव विनाशी। एक दिन एक छात्र ने कहा कि जीव तो ईश्वर का अंश है। अद्वैत वेदांत के अनुसार यह जीव ईश्वर का अंश नहीं है, बल्कि जीवो ब्रह्म उना पर है। जीव ब्रह्म ही है, कोई अंश नहीं है। यहाँ ब्रह्म को विभक्त नहीं किया गया कि ब्रह्म को विभक्त करके छोटे छोटे अंशों के रूप में बांट दिया गया हो, तब तो फिर ब्रह्म विभाज्य है, ब्रह्म को विभक्त किया जा सकता है। इसलिए अद्वैत वेदांत की यह मान्यता है कि जैसे घटाकाश महाकाश में विलीन हो गया, अब वह घटाकाश का अस्तित्व नहीं रह गया। जैसे नदियों का जल महासागर में विलीन हो गया, अब नदियों के जल के अपने अस्तित्व का समापन हो गया। उसी तरह से यह अज्ञानी जीव उस परम तत्व में अविभक्त हो जाता है और अब इसका अपना कोई रूप नहीं है। वह जो परम तत्व है, परमानंद स्वरूप है, उसी रूप में इस मुक्तात्मा का स्वरूप निरूपित किया गया। तो ने क्या कहा? आचार्य ने कहा कि केवले नैव आत्मनाविर्भवति न धर्मांतरेण इति। केवल आत्मस्वरूप में वह आविर्भूत होता है, किसी अन्य धर्म के साथ, किसी अन्य शरीर के साथ, क्योंकि धर्म तो धर्मी में होंगे, शरीर के धर्म शरीर में ही होते हैं, शरीरी में नहीं। और अब यहाँ न तो शरीर बचा, न शरीर के धर्म बचे, अब वह केवल आत्मस्वरूप में आविर्भूत हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सकल अज्ञान अवभास कत्वात्, अज्ञान के कारण यह अवभासित होने वाला स्वरूप था। जैसे अज्ञान के कारण रज्जु का सर्प के रूप में ज्ञान हो रहा था, उसी तरह से अज्ञान के कारण ब्रह्म में जीव भाव का ज्ञान हो रहा था। परम मुक्त ब्रह्म स्वरूप में भी बद्ध जीव का ज्ञान हो रहा था और संपद्य उस परमात्मा के यथार्थ को जान करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, वह आत्मा अपने आत्म रूप में अभिनिष्पन्न होता है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। इसी को भगवान भाष्यकार ने भी कहा कि केवले नैव आत्मनाविर्भवति न धर्मांतरेण, केवल आत्मस्वरूप में वह आविर्भूत होता है। अब उसका जो स्वरूप है वो पूर्व नाशवान, पूर्व उत्पत्ति विनाशशाली, पूर्व जन्म मृत्यु का जो स्वरूप था जीव का, उस रूप में अब यह नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए कि जीव का उत्पत्ति विनाशशाली स्वरूप नहीं था, बल्कि शरीर के आवरण के कारण जीव को उत्पत्ति विनाशशाली माना गया। नहीं तो उत्पत्ति विनाशशाली तो केवल शरीर है, जीव तो जीवो ब्रह्म उना पर है, वेदांत का कथन है। तो श्रुति की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने किया, कहा कि केवलेन आत्मना आविर्भवति न धर्मांतरेण, केवल आत्मस्वरूप में वह आविर्भूत होता है। और यह जो कहा जा रहा है कि अभिनिष्पद्यते, अभिनिष्पन्न होता है, तो उत्पत्ति का यह पर्याय है। इस शंका का निर्मूल करने के लिए भाष्यकार ने पुनः कहा, कुतः स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, कैसे यह स्वीकार करें कि वह आत्मस्वरूप में आविर्भूत हुआ? कहा स्वशब्दात, क्योंकि उसमें स्वशब्द है। श्रुति में स्वशब्द का प्रयोग किया गया। अगर स्वशब्द का प्रयोग कर दिया गया तो वह आत्मस्वरूप के लिए किया गया, नहीं तो फिर स्वशब्द का प्रयोग क्यों किया जाता? केवल यह कह दिया जाता कि आत्म रूप में आविर्भूत होता है। बात तो तब भी सही थी। यहाँ स्वरूप शब्द से कहने का आशय क्या हुआ? कहने का आशय यह हुआ कि उसका जो बंध स्वरूप था उससे पृथक करने के लिए इसको मुक्त स्वरूप कहना पड़ा। तो स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते इति स्वशब्दात, कहा कि इसमें स्वशब्द है। और अगर हम स्वशब्द का यहाँ यह तात्पर्य न लें, कहा तो अन्यथा ही स्वशब्देन इति विशेषणम अनवकृतम स्यात्, तो फिर स्वशब्द यहाँ जो विशेषण है मुक्त स्वरूप का वह व्यर्थ हो जाएगा।
श्रुति के वाक्य में एक शब्द भी, एक अक्षर भी, एक स्वर भी व्यर्थ नहीं हो सकते, तो यहाँ स्व शब्द कैसे व्यर्थ होगा? इसलिए स्व शब्द यहाँ आत्मीयाभिप्राय है। क्या कहा? कहा कि ननु आत्मीयाभिप्राय है इति स्व शब्दो भविष्यति। अगर कोई यह कहे कि यहाँ स्व शब्द आत्मीय के अभिप्राय में है, इसका अपना यह कोई नया रूप है, जैसे आत्मीय माने अपने लोग, आत्मीय माने स्वजन, तो यह जो दशा है यह इसकी कोई अपनी नई दशा है? कहा न, ऐसी बात नहीं है। तस्य अवचनीयत्वात्, क्योंकि श्रुति वाक्य में ऐसा नहीं कहा गया कि यह इसकी नई दशा है, यह इसका कोई नया स्वरूप है। क्योंकि ये नयुः केनचित् रूपेण अभिनिष्पद्यते तस्यैव आत्मीयत्वोपपत्तिः है, क्योंकि जिस रूप में भी वह उत्पन्न होता है वही उसका आत्मीय स्वरूप होगा। इसलिए आत्मीय शब्द कहने का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ स्वरूप माने मुक्त स्वरूप में, वह आत्मस्वरूप में आविर्भूत होता है। आत्मवचनतायां तु अर्थवत् केवले नैव आत्मरूपेण अभिनिष्पद्यते, यहाँ केवल वह आत्मस्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। स्व शब्द ये ग्रहण किया गया, अन्यथा स्व शब्द निरर्थक हो जाएगा, और स्व शब्द के निरर्थक होने से श्रुति वाक्य के निरर्थक होने का प्रसंग उठ खड़ा होगा। और अगर हम आत्मस्वरूप इसका अर्थ माने, कहा कि आत्मवचनतायां तु अर्थवत्, अगर आत्मस्वरूप हम इसका तात्पर्य माने तभी यह स्व शब्द अर्थवान होगा। इसलिए केवले नैव आत्मस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते नागंतुकेन केनचित् अपर रूपेण, किसी आगंतुक रूप में मोक्ष का यह स्वरूप नहीं है, बल्कि आत्मस्वरूप में, मुक्त स्वरूप में। जो जीव मुक्त होने के पूर्व बंध स्वरूप में था, वही जीव अब परम तत्व का ज्ञान करने के उपरांत आत्मस्वरूप में स्थित हुआ है। यह इसका कोई आगंतुक रूप नहीं है। तो एक श्रुतिवाक्य उद्धृत करके भगवान भाष्यकार ने इस सूत्र के तात्पर्य को समझाने की चेष्टा की। कौन सा श्रुतिवाक्य? छांदोग्य उपनिषद का यह श्रुतिवाक्य, एवं एव एषः संप्रसादः अस्मात् क्षयिरात् समुत्थाय परम ज्योतिस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते। यह जो छांदोग्य का श्रुतिवाक्य है, इस श्रुतिवाक्य के व्याख्या के द्वारा, इसी श्रुतिवाक्य की व्याख्या के द्वारा मुक्त के इस स्वरूप का निरूपण भगवान भाष्यकार ने किया। इन्होंने कहा कि इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। तो एक श्रुतिवाक्य का तात्पर्य आप लोगों ने समझा, जो मुक्त के स्वरूप का निरूपण करने के लिए उद्धृत की गई। आप लोगों ने तो समझ लिया, लेकिन शंका करने वाले अभी और हैं। एक शंका और उठाई। क्या शंका उठाई? कहा कि कह पुनर्विशेषः पूर्वासु अवस्थासु इह च। कहा कि जो पूर्व की अवस्था में उसका स्वरूप था बंध स्वरूप, और मुक्त होने के बाद जो उसका स्वरूप है स्वरूप अनपाय साम्य सति, जब दोनों उसके अपने स्वरूप हैं तो फिर क्या विशेष है, क्या दोनों में भेद है, दोनों में अंतर क्या है? कह पुनर्विशेषः पूर्वासु अवस्थासु इह च। दोनों स्वरूप हैं, बद्ध स्वरूप में भी स्वरूप था और मुक्त स्वरूप में भी स्वरूप था। दोनों रूप उसके अपने स्वरूप हैं। तो कह पुनर्विशेषः पूर्वासु, पूर्व अवस्था का जो स्वरूप था उसमें, और मुक्त स्वरूप में जो स्वरूप है इसमें, दोनों के स्वरूप में क्या अंतर है? जब स्वरूप अनपाय साम्य, स्वरूप तो उसका पीछा छोड़ नहीं रहा है, पहले वह बद्ध स्वरूप में उत्पन्न हुआ था, अब मुक्त स्वरूप में उत्पन्न हुआ, तो स्वरूप तो दोनों में है। तो दोनों स्वरूपों में क्या वैशिष्ट्य है, क्या भेद है? इति आह, इस शंका को उठा करके आह
सूत्रकार दूसरा सूत्र उद्धृत करते हैं कि अब इस दूसरे सूत्र में दोनों दशाओं का जो स्वरूप शब्द आया उसका निराकरण करेंगे। तो इसी शंका के निराकरण के लिए क्या सूत्र बताया? कहा कि मुक्तः प्रतिज्ञानात्। इस सूत्र के द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा कि आखिर मुक्त होने के पहले भी वह स्वरूप में था और मुक्त होने पर भी वह स्वरूप में ही है, तो फिर दोनों स्वरूपों में क्या भेद है? कहा कि दोनों स्वरूपों में यह भेद है जो हम बताने चल रहे हैं, जो इस भाष्य के द्वारा भगवान शंकराचार्य निरूपित करने चल रहे हैं। दोनों स्वरूपों में क्या भेद है सुस्पष्ट करते हैं। सूत्रकार क्या सुस्पष्ट करते हैं? सूत्रकार कहते हैं कि मुक्तः प्रतिज्ञानात्, क्योंकि मुक्त का स्वरूप निरूपण करने की प्रतिज्ञा यहाँ की गई है। यहाँ इन श्रुतियों के द्वारा मुक्त के स्वरूप को बताने की प्रतिज्ञा की गई, मुक्त के स्वरूप को निरूपित किया जा रहा है यहाँ। और क्योंकि अब यह मुक्त हो गया है इसलिए मुक्त के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। जब ये बद्ध था तब इसके बद्ध स्वरूप का निरूपण किया जा रहा था। स्वरूप तो दोनों थे, एक बद्ध स्वरूप था और एक मुक्त स्वरूप। क्या है दोनों का स्वरूप, दोनों में क्या वैशिष्ट्य है? भाष्यकार ने कहा यो अत्र अभिनिष्पद्यते इति उक्तः। जो इस श्रुति वाक्य में कहा गया कि अभिनिष्पद्यते उत्पन्न होता है, ये औचित्यपूर्ण है। कैसे औचित्यपूर्ण है समझाते हैं कि पूर्व की अवस्था क्या थी और पर की अवस्था क्या है, बद्ध की अवस्था क्या थी और मुक्त की अवस्था क्या है। कहते हैं कि इस श्रुति में जो कहा गया कि मुक्त स्वरूपेण अभिनिष्पद्यते इति युक्तः, ये युक्त है। कैसे? कहा कि स सर्वबंध विनिर्मुक्तः शुद्धेन एव आत्मना अवतिष्ठते। कहा कि अब वह मुक्तात्मा सर्वबंध विनिर्मुक्तः, समस्त प्रकार के बंधों से विनिर्मुक्त है और शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित है। अब जो मुक्त है, मुक्त का क्या स्वरूप है? कहा कि सर्वबंध विनिर्मुक्त स्वरूप है। मुक्त आत्मा किस रूप में होता है? सर्वबंध विनिर्मुक्त हो जाता है। और किस रूप में उसकी सत्ता है? कहा कि शुद्धेन एव आत्मना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में इस आत्मा की स्थिति होती है। और पूर्व में जब बद्ध रहता है तब कहा कि पूर्वत्र तु अंधो भवति। कहा कि पूर्व दशा क्या थी? जब यह बद्ध था तो अंधा था। अंधा का तात्पर्य क्या? जब बद्ध रहता है व्यक्ति तो उसको शरीर का अध्यास होता रहता है। हम लोगों ने अध्यास भाष्य में पढ़ा था, गौरोहम कृशोहम श्यामहम लिखा था उसमें कि गौर हूँ मैं, श्याम वर्ण का हूँ, लंगड़ा हूँ, अंधा हूँ, नाना प्रकार का जो शरीर का स्वरूप था वह आत्मा के स्वरूप में अध्यस्त था। शरीर के जो धर्म थे उसको आत्मा के धर्म के रूप में माना जाता था। तो पूर्वत्र तो अंधो भवति, पूर्वावस्था में शरीर के सभी धर्मों से युक्त होकर के अंध बधिर इत्यादि था। क्योंकि है तो वह नेत्रयुक्त लेकिन सत्य का दर्शन नहीं कर सका, इसलिए अंधा ही तो हुआ। नेत्र होते हुए भी जो सत्य का दर्शन न कर सके वही तो अंधा है। तो नेत्र था, श्रवण था, नासिका थी, लेकिन उस परम तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा था। तो कहा कि पूर्वत्र तु अंधो भवति, पूर्वावस्था में तो वह
अज्ञानी रहता है, अंधा रहता है, शरीर के धर्मों का आरोप करके अपने आत्मा को समझता है, उस समय वह आत्मा के स्वरूप को किस रूप में समझता है? जिस रूप में उसका आत्मा होता है, जिस रूप में उसका शरीर होता है, उसी रूप में वह समझता है। हम लोग देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं कि जिसका जो शरीर है वह आत्मा को उसी शरीर के रूप में भी देखता है। गुरुदेव जब हम लोगों को वेदांत सूत्र पढ़ाते थे तो उन्होंने कहा कि कुत्ता और बिल्ली, ये दोनों, कुत्ते का आत्मस्वरूप ज्ञात है और बिल्ली को बिल्ली का आत्मस्वरूप ज्ञात है। कुत्ता और बिल्ली दोनों अगर घर में प्रवेश कर रहे हों तो आप कुत्ते को डांटेंगे तो बिल्ली नहीं लौटेगी, जैसे ही आप बिल्ली को डांटेंगे तो बिल्ली लौट जाएगी, कुत्ता नहीं लौटेगा, क्योंकि बिल्ली को आत्मस्वरूप का ज्ञान है कि बिल्ली के रूप में वह एक सोचता है कि मुझे नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वह अपने आप को शरीर के रूप में निरूपित करके देख रहा है। हाँ, इतना किया कि भयानक दशा उपस्थित हो गई तो कुत्ता बिल्ली क्या, वहाँ से आदमी भी भाग जाएगा। लेकिन सामान्यतः व्यवहार में जब हम लोग देखते हैं कि कुत्ते को संबोधित करिए तो कुत्ता समझता है, जिस भी जानवर को आप संबोधित करिए वह जानवर ही समझता है, दूसरे लोग उसको नहीं समझते। तो पूर्व की दशा में क्या था? अंधो भवति अपि, मानो वह अंधा था, अर्थात शरीर को ही आत्मा के रूप में देखता था। तो जो जैसा हो उसको उस रूप में न देख पाना ही तो अंधत्व है। आत्मा का रूप आत्मा के रूप में न देख करके शरीर के रूप में देखना, यही तो अंधत्व है। तो जब स्थूल शरीर के रूप में था वह, तो अंधो भवति, अंधे की तरह था, क्योंकि आत्मा को न देख करके शरीर को देखता था। और रोदित इव, जब स्वप्नावस्था में रहता था तो रोता था। प्राय हम लोग देखते हैं स्वप्न में लोग रोते हैं, क्योंकि उस समय उनको शोक संतप्त करता है। स्वप्नावस्था में भी वह शोकग्रस्त रहते हैं। जागृत अवस्था में तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, शरीर के ही रूप में वह आत्मा को देखने लगते हैं। और स्वप्नावस्था में कुछ समझ में ही नहीं आता, उनको शोकग्रस्त हो जाना पड़ता है, रोते हैं। और विनाशम एव अपीतो भवति, सुषुप्ति अवस्था में तो मानो उनका विनाश ही हो जाता है, वह अपने में ही लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इति अवस्था त्रय कलुषितेन, कहा कि ये तीन अवस्थाओं से कलुषित वह रहता है। पूर्व की दशा, मुक्तात्मा होने के पहले जो बद्धात्मा है उसका क्या स्वरूप है? कहा कि अवस्था त्रय कलुषितेन स्वरूप है, उसका स्वरूप तीन कलुषित अवस्थाओं से युक्त था। जब वह बद्ध था तो उसका स्वरूप कैसा था? तब तो वह बद्ध था, जागरण में अंधा था, स्वप्न में शोक संतप्त था, और सुषुप्ति में वह अपना विनाश करके विलीन ही हो गया था। जागने के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ याद नहीं था, स्वप्न में वह नष्ट हो चुका होता है, सुषुप्ति में विनाश हो जाता है, अर्थात कुछ याद नहीं रहता, अपने अस्तित्व का भी पता नहीं चलता। तो यह अवस्था त्रय कलुष जो है, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो तीन अवस्थाओं का कालुष्य है, पूर्व स्वरूप में ये तीन कालुष्य थे। दोनों स्वरूपों में क्या अंतर है? अंतर बता रहे हैं। कहते हैं कि पूर्व की दशा जो बद्ध की दशा थी, उसमें शरीर के जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति दशाओं की ये अज्ञान में कालुष्य था यह। और मुक्त में कहा कि मुक्त में तो वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप की अनुभूति करता है। कैसे? कथम पुनः अवगम्यते मुक्तो अयम इदानीम भवति, कहा कि कैसे यह समझा जाए कि अब वह मुक्त हो गया है। कहते हैं कि देखिए, श्रुति में दो प्रकरण हैं। एक प्रकरण है जो बद्ध के स्वरूप का निरूपण करता है, और दूसरा प्रकरण है जो मुक्त के स्वरूप का निरूपण करता है। यहाँ श्रुति मुक्ति के स्वरूप का निरूपण कर रही है, इसलिए यहाँ जिस स्वरूप में स्व शब्द का जो अर्थ किया जाएगा वह मुक्त के स्वरूप के अर्थ के रूप में होगा।
श्रुतियों में जब हम बद्ध के स्वरूप का निरूपण करते हैं, जैसे आपको याद होगा कठोपनिषद में, वहाँ हम लोग कहते थे अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरम पंडितम मन्यमानाः, तो वहाँ बद्ध के स्वरूप का निरूपण करते थे कि बद्ध कैसा होता है। श्रुतियों में बद्ध के स्वरूप का भी निरूपण किया गया। तो जो श्रुतियों में बद्ध के स्वरूप का निरूपण किया गया वह तो बद्ध स्वरूप हुआ, और श्रुतियों में जो मुक्त के स्वरूप का निरूपण किया गया वह मुक्त स्वरूप हुआ। तो कहा कि इदानीम, इस समय जो श्रुति निरूपित करने चल रही है वह मुक्त के स्वरूप को निरूपित कर रही है। प्रतिज्ञानाम, प्रतिज्ञान आदित्याः, कहा कि यहाँ श्रुति ने उसी मुक्त स्वरूप को बताने की प्रतिज्ञा की। यहाँ श्रुति का जब प्रकरण आरंभ हुआ, मुक्त के स्वरूप का निरूपण करने का जब प्रसंग आरंभ हुआ, तो क्या कहा श्रुति ने? ध्यान दीजिए, श्रुति वाक्य यहाँ उद्धृत किया है छांदोग्य का। कहा कि तथा ही, छांदोग्य की ही श्रुति मुक्त के स्वरूप का निरूपण कर रही है, तो छांदोग्य से ही उद्धृत करके यहाँ एक श्रुति वाक्य उठाया। कहा कि तथा ही, जैसे उदाहरण स्वरूप एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, कहा कि अब मैं तुमको भूयो अनुव्याख्यास्यामि, क्रम प्राप्त इस मुक्त के स्वरूप का वर्णन करने चल रहा हूँ। इसके पूर्व तो बद्ध के स्वरूप का वर्णन किया था, और अब बद्ध के स्वरूप का वर्णन करने के उपरांत अब मैं मुक्त के स्वरूप का निरूपण करने चल रहा हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा किया। यहाँ श्रुति में मुक्त और बद्ध इन दो स्वरूपों को निरूपित करने की प्रतिज्ञाएं की गई। जहाँ बद्ध के स्वरूप का निरूपण करना था वहाँ यह आरंभ किया गया कि अब मैं अज्ञानी के स्वरूप का, अब मैं बद्ध के स्वरूप का निरूपण कर रहा हूँ, और वहाँ जिस स्वरूप का निरूपण किया गया वो बद्ध का स्वरूप था। परंतु यहाँ तो मुक्त के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। तो श्रुति वाक्य ने कहा कि देखिए, यहाँ से अधिकार शुरू हुआ। जैसे व्याकरण में हम अधिकार सूत्र शुरू करते हैं और फिर उस अधिकार सूत्र से जहाँ तक उस प्रसंग का अधिकार चलता है वही निरूपित करते रहते हैं, उसी तरह से वेदांत में भी अब यहाँ से मुक्त के स्वरूप का अधिकार शुरू हुआ। तो उसी श्रुति वाक्य को उद्धृत करते हैं, कहते हैं कि अब मैं मुक्त के स्वरूप का निरूपण करने चल रहा हूँ, और इस संकल्प को करके, इस प्रकार से इस वाक्य को आरंभ करके कहते हैं इति अवस्थात्रय दोष विहीनम आत्मानं व्याख्यायत्वेन प्रतिज्ञाय। कहा कि अब मैं जिस मुक्त के स्वरूप की दशा का निरूपण कर रहा हूँ वह अवस्थात्रय दोष विहीन है। जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति में जो दोष थे उस दोष से रहित है। ऐसे आत्मानम, जो नित्य शुद्ध आत्मा है, उसको व्याख्यायत्वेन प्रतिज्ञाए, उसको व्याख्या के लिए अब प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब उसकी व्याख्या करने के लिए प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं, और ऐसा आरंभ करके कहते हैं कि अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। कहा कि जो अशरीर है, जो मुक्तात्मा है, उसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते। प्रिय माने सुख और अप्रिय माने दुख। बद्ध रहने पर तो सुख दुख स्पर्श करते हैं, सुख में हम सुखी और दुख में दुखी हो जाते हैं। लेकिन मुक्तात्मा, कहा कि अशरीरम वावसंतम, जब विदेह मुक्ति की बात हो जाती है, जब शरीर रहित हो जाता है, जब अवस्था त्रय विहीन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तो प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, ये दोनों न स्पृशतः, ये दोनों स्पर्श नहीं करते, क्योंकि सुखी तो शरीर होता है, दुखी भी शरीर ही होता है। लेकिन आत्मा कैसा होता है? आत्मा आनंद स्वरूप होता है। ध्यान दीजिए, सुख जो है वह आनंद नहीं है, क्योंकि सुख तो क्षणिक है, थोड़ी ही देर में सुख नष्ट हो गया, दुखी हो गए हम, तो वह आनंद नहीं है। आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद पुनः दुख और सुख ये दोनों स्पर्श नहीं कर पाते। तो मुक्तात्मा
आत्मा का क्या स्वरूप है? मुक्तात्मा का स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है। मनीष जी, विदेह मुक्ति में मुक्तात्मा की दशा और जीवन मुक्ति में मुक्तात्मा की दशा, पहले आप विदेह मुक्ति की दशा समझ लीजिए, फिर हम जब जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन कर देंगे तब आप दोनों का अंतर समझ जाएंगे। लेकिन अभी पहले इस प्रकरण को निरूपित कर लेने दीजिए, नहीं तो फिर भ्रमित हो जाएंगे। यही तो बात है, प्रायः भ्रमित हो जा रहे हैं लोग। जिस विषय का निरूपण हो रहा है उसको छोड़ करके अब हम उस विषय का निरूपण करें जो हमारा प्रसंग नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं श्रुति वाक्य कह रहा है कि पहले क्या बताना है इसकी प्रतिज्ञा कर लो। पहले क्या बताना है, पहले क्या समझाना है, पहले किस विषय का प्रतिपादन करना है, इसकी प्रतिज्ञा करो, इसको भटको नहीं। इसीलिए तो कहा कि अवस्था त्रय दोष विहीनम आत्मानम व्याख्यायत्वेन प्रतिज्ञाएं। अब विदेह मुक्ति की प्रतिज्ञा कर लिया है, तो जब विदेह मुक्ति की प्रतिज्ञा कर लिया तो आप जीवन मुक्ति की ओर हमको क्यों ढकेल रहे हैं? जीवन मुक्ति का स्वरूप अलग है, उस पर जब हम आपको संबोधित करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या अंतर है। लेकिन एक के स्वरूप को समझना छोड़ करके दूसरे रूप में अगर हम समझें तो फिर आप अंतर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप इसका तो अंतर समझे ही नहीं, अभी इसका स्वरूप तो समझे ही नहीं, और उसका स्वरूप समझ जाएंगे तो कैसे अंतर कर पाएंगे? आप दोनों के स्वरूप का समझिए अंतर। इसीलिए बद्ध का क्या स्वरूप है, पहले स्वरूप बद्ध स्वरूप समझिए और फिर मुक्त स्वरूप क्या है, मुक्त स्वरूप समझिए। दोनों को समझने के बाद तो स्वरूप का अंतर समझ में आएगा। और फिर हम मुक्ति और विदेह मुक्ति इन दोनों के प्रकरण पर जब चर्चा कर चुकेंगे तब आपको ये दोनों भी समझ में आ जाएंगे। लेकिन अभी पहले एक पूर्ण करिए, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पहले पूर्ण की पूर्णता को ग्रहण कीजिए, क्योंकि यहाँ ग्रंथकार व्याख्या करने के लिए संकल्प कर चुके हैं क्या कि अब मैं विदेह मुक्ति की बात कहूँगा, अब विदेह मुक्ति का निरूपण करने चल रहा हूँ। यही तो कहा कि इति अवस्था त्रय दोष विहीनम आत्मानम व्याख्यायत्वेन प्रतिज्ञाय। अब विदेह मुक्त की व्याख्या करने के लिए यहाँ प्रतिज्ञा हुई और विदेह मुक्त को कैसा निरूपित किया? कहा कि अशरीरम वावसंतम, जब अशरीरी होता है, जब विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो चुकी है, तब प्रिया प्रिय न स्पृशतः, प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख ये स्पर्श भी नहीं करते। इति च उपन्यास्य, यहाँ से आरंभ किया, विदेह मुक्ति के स्वरूप का निरूपण यहाँ से आरंभ किया और स्वयं रूपेण अवनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः इति चोपसंहरति, यहाँ उपसंहार किया। देखिए 8-12-1 से शुरू हुआ और 8-12-3 तक चला विदेह मुक्ति का प्रकरण। ध्यान दीजिए श्रुति वाक्य के क्रम संख्या पर, श्रुति वाक्य के क्रमांक पर ध्यान दें। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृष्टः, इसका क्रमांक है 8-12-1। और यहाँ से विदेह मुक्ति का प्रकरण आरंभ हुआ, यहाँ से विदेह मुक्ति के विषय में वर्णन आरंभ किया गया और यहाँ से उपन्यास्य, यहाँ से आरंभ करके स्वयं रूपेण अवनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः, मुक्त स्वरूप में वह उत्पन्न होता है, वह उत्तम पुरुष है। अहम ब्रह्मास्मि का जब अखंडार्थ बोध हो जाता है तो वह उत्तम पुरुष का वही स्वरूप है। इति च उपसंहरति, यहाँ उपसंहार करते हैं। तो इतना लंबा प्रकरण है विदेह मुक्ति का, जिसमें विदेह मुक्ति का वर्णन किया गया। तो विदेह मुक्ति के वर्णन के अंतर्गत जिस स्वरूप का वर्णन आया वह तो विदेह मुक्ति का स्वरूप है। और इसके पूर्व जहाँ अवस्था त्रय दोष युक्त अज्ञानी बद्ध जीव का वर्णन था, वहाँ वह बद्ध
का स्वरूप था। तो बद्ध स्वरूप और मुक्त स्वरूप दोनों के स्वरूप को अलग अलग सुस्पष्ट किया। दोनों के स्वरूप में क्या अंतर है? कहा एक बद्ध स्वरूप था और अब वही मुक्त स्वरूप हो गया। तथा आख्यायिकाक्रमोपि यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि मुक्तात्म विषय में प्रतिज्ञानम। कहा कि इस विदेह मुक्त के प्रकरण में जो आत्मा वर्णित हुआ है वह किस रूप में है? कहा इस आख्यायिका में उसी स्वरूप को वर्णित किया गया। यह आत्मा जो आत्मा है, जो मुक्तात्मा है, जो नित्य शुद्ध आत्मा है, अपहत पापमा, वह पाप इत्यादि से अपहत माने दूर है, उसको पाप और पुण्य स्पर्श नहीं करते। ध्यान दीजिए, स्वर्ग तो पुण्य से मिलता है लेकिन मोक्ष पुण्य से नहीं मिलता। पुण्य और पाप जब दोनों नष्ट हो जाते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक परमानंद की दशा है, यह एक अलौकिक दशा है, इसी को पारमार्थिक दशा कहते हैं। यही समस्त अवस्थाओं से अतिरिक्त जो परम पुरुषार्थ की दशा है वह मुक्त के स्वरूप में वर्णित किया गया। तो कहा कि विदेह मुक्त का क्या स्वरूप कहा? कहा कि अपहत पापमा, यह आत्मा अपहत पापमा। विदेह मुक्ति में जो आत्मा है वो अपहत पापमा अर्थात पाप और पुण्य से अपहत माने दूर है। जबकि बद्ध में क्या था? बद्ध में वह पापी भी था, पुण्यात्मा भी था, पाप के भी परिणामों को भोगता था, पुण्य के भी परिणामों को भोगता था, सुख भी प्राप्त करता था, दुख भी प्राप्त करता था। और इस परमानंद स्वरूप में, इस विदेह मुक्ति के स्वरूप में अब यह मुक्तात्मा विषय में एवं प्रतिज्ञानम, अब यह केवल मुक्तात्मा है। अब यह पाप और पुण्य से, सुख और दुख से, जन्म और मृत्यु से, ये जितने भी द्वंद्व हैं उससे सर्वथा विमुक्त है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, भगवद गीता में इसी को कहा गया कि अब वह निर्द्वंद्व है, नित्य सत्वस्थो, अब वह नित्य आत्म स्वरूप में स्थित है। तो ऐसा जो यह विदेह मुक्ति का स्वरूप वर्णित किया गया, यह मुक्त स्वरूप के प्रकरण में निरूपित किया गया। इसलिए बद्ध का स्वरूप जो था वह मुक्त के स्वरूप से सर्वथा पृथक है। दोनों में यही वैशिष्ट्य है। मुक्त के स्वरूप का क्या वैशिष्ट्य था और बद्ध के स्वरूप का क्या वैशिष्ट्य था? जब हम बद्ध के स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो समझ जाते हैं कि बद्ध के स्वरूप का क्या वैशिष्ट्य था, और जब मुक्त के स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो मुक्त के स्वरूप को समझते हैं। दोनों में यही विशेषता है। दोनों स्वरूपों में हैं तो दोनों स्वरूप अनपाय है, अर्थात स्वरूप ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन स्वरूप का स्वरूप बदल गया। बद्ध स्वरूप था, अब वह मुक्त स्वरूप हो गया। कहा लेकिन एक शंका तो बची ही रह गई कि फिर अभिनिष्पद्यते क्यों कहा? पैदा होता है ये तो कह ही दिया। तो जब पैदा होता है तो हम लोगों ने गीता में पढ़ा है कि जो पैदा होता है वो मरता भी है। अगर अब अनिष्पद्यते इस श्रुति वाक्य में बना रहा तो फिर कैसे हम मान लें कि यह उत्पन्न नहीं हो रहा है? कहते हैं कि नहीं। अब हम दो शंकाओं को निर्मूल करेंगे आपके। पहली शंका तो यह कि यह जो आप सोचते हैं कि ये फल है, ये फल नहीं है, ये महाफल है, परम फल है। फल तो वह होता है जिसको भोगने के बाद फिर भोगने की इच्छा बनी रहती है। हम लोग फलों को प्राप्त करते हैं तो अगर अच्छा फल मिला तो उसको और भोगने की इच्छा होती है, और बुरा फल मिला तो उसको दोबारा न भोगने की इच्छा होती है। फल का ये वैशिष्ट्य है, या तो हम भोगना चाहते हैं या हम भोगने से भागना चाहते हैं। भोगना भागना दोनों लगा रहता है। फलों के साथ ये दो विशेषण होते हैं, फल या तो भोगिए या तो भागिए। लेकिन यहाँ ये जो मोक्ष है, यहाँ न भोगना है न भागना है, यहाँ दोनों में सांसारिक फल हैं। वे सांसारिक फल हैं जहाँ भोगना पड़ता है, जहाँ भागना भी पड़ता है। लेकिन यह कहा कि फलत्व सिद्धिरपि मोक्षस्य,
मोक्ष को फल जरूर कहा जाता है, लेकिन कैसा फल है? कहा कि बंध निवृत्ति मात्र अपेक्षा। यहाँ बंध की निवृत्ति मात्र अपेक्षित है, न अपूर्व जननापेक्षा। यहाँ किसी ऐसे रूप की उत्पत्ति नहीं कही जा रही है जो पहले न हुई हो। यद्यपि अभिनिष्पद्यते इति उत्पत्ति पर्यायत्व। कहा कि यद्यपि अभिनिष्पद्यते, यह उत्पत्ति शब्द का पर्यायवाची तो है, लेकिन कैसा पर्यायवाची है? कहा कि पूर्वावस्थापेक्षम, पूर्व की अवस्था से पर की अवस्था की अपेक्षा को लेकर के। जैसे यथा रोग निवृत्तौ अरोग अभिनिष्पद्यते, जैसे कोई रोगी जब रोग से निवृत्त हो जाता है तो अरोग हो जाता है। ऐसी दशाओं में भी लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से जब लोग ठीक हो जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लोग का व्यवहार में कहा जाता है कि इनका दूसरा जन्म हुआ है। अभी एक जन्म पूरा हुआ नहीं तो दूसरा जन्म कहाँ से हो गया? लेकिन वहाँ रोग की निवृत्ति ही जन्म है। अब अरोग के रूप में इनका जन्म हुआ, पहले रुग्ण के रूप में जन्म हुआ था और अब निरोग के रूप में जन्म हुआ। तो अभिनिष्पत्ति शब्द का जो यहाँ अर्थ है, यहाँ लक्षणा से अर्थ नहीं लिया जाएगा, यहाँ इसका वाच्यार्थ ही लीजिए। क्या वाच्यार्थ है? कहा कि पूर्व की अवस्था की अपेक्षा से पर की अवस्था का स्वरूप अगर आप समझ लें तो अभिनिष्पद्यते का तात्पर्य आप समझेंगे। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, जब वह निरोग हो जाता है औषधि इत्यादि के सेवन से, तो फिर अब वह अरोग अभिनिष्पद्यते, अब वह अरोग निष्पन्न हुआ। जब रोगी के रूप में रोगी पैदा हुआ और अब निरोगी पैदा हो गया, तो क्या यहाँ कोई पैदा हुआ? यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ, बल्कि रोग से पहले बंधनग्रस्त था, अब रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो यहाँ अभिनिष्पत्ति भी इसी तरह की है। पहले अविद्यादि दोष युक्त था, अविद्यादि जन्य रोग युक्त था, और अब वह बंधन मुक्त हो गया। तो पूर्व की अवस्था से पर की अवस्था में केवल इतना भेद है कि पूर्व की अवस्था बद्धावस्था थी और मुक्त की अवस्था मुक्त्यावस्था है। दोनों में एक ही व्यक्ति है, दोनों में कोई भेद नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा की दो अवस्थाएं हैं। एक तो बद्धावस्था थी और दूसरा मुक्त्यावस्था है। तो यद्यपि अभिनिष्पद्यते इति उत्पत्ति पर्यायत्वम। कहा कि यद्यपि अभिनिष्पद्यते, यह उत्पत्ति को बताने वाला शब्द है, उत्पत्ति के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। तदपि पूर्वावस्थापेक्षम, लेकिन यहाँ वह उत्पत्ति नहीं है, वह जन्म नहीं है जिस जन्म का परिचय बद्धावस्था में हमें मिला था। यह कैसा है? कहा यह यथा रोग निवृत्तौ अरोगपद्यते तद्वत्। जैसे रोगी जब निरोग हो जाता है तो वह अब निरोगी के रूप में पैदा हुआ, पहले वह रोगी के रूप में पैदा हुआ था। तो यहाँ अवस्था विशेष का अंतर है, यहाँ कोई उत्पत्ति प्रसंग नहीं है। एक बद्ध की अवस्था थी और एक मुक्त की अवस्था थी। तस्मात् अदोषः, इसलिए उत्पत्ति शब्द का यहाँ जो पर्याय, उत्पत्ति शब्द का यहाँ जो प्रयोग किया गया वह अदोषः, वह किसी प्रकार के दोष से युक्त नहीं है। तो मैं आज का वक्तव्य यहीं वक्तव्य को विराम देता हूँ। अगले वक्तव्य पर हम लोग पुनः एकत्र होंगे और मुक्त के स्वरूप का निरूपण हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि आपने ऐसे विषय को सुनने के लिए जिज्ञासा प्रकट की और इतनी देर तक आपने अपने चित्त को एकाग्र रखा। अब शेष वक्तव्य अगली कक्षा में उपस्थित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और साधुवाद।